हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कट सेट की डेफिनेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कट सेट का। एग्जांपल ऑफ कट सेट, इफ़ जी क्या है आपका, वी ई इज़ अ ट्री। ठीक है, ये ट्री है। देन एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ ई इज कट सेट इन जी। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी एज को ग्राफ जी में से रिमूव कर दिया तो क्या होगा, जो उस एज के जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उनके बीच में कोई भी पाथ नहीं रहेगा। ठीक है ना, दे विल, क्योंकि आपको पता है बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस, इफ जी इज ट्री देन बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ कनेक्टिंग दैट पेयर ऑफ वर्टिसेस। एक ही पाथ होता है। अगर आपने एक भी एज को रिमूव कर दिया तो उससे क्या होगा, डिसकनेक्शन हो जाएगा। तो जी ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दैट सिंगलटन सबसेट ऑफ ई क्या हो जाएगा, कट सेट। फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्री ले लेते हैं। देखें आप, दिस इज अ ट्री बिकॉज दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ, प्लस में इट हैज़ नो सर्किट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ वी रिमूव द एज ई, अगर हम एज ई को रिमूव कर देते हैं देन रिमेनिंग ग्राफ जो आएगा, यानी कि सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ इज डिसकनेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड, बिकॉज V1 और V2 के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई भी ट्री है तो उसमें हर एक सिंगलटन सेट क्या होता है, एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एच सेट ई इज कट सेट इन जी। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज। कहता है जो कट सेट होता है इट प्रोड्यूसेस कट सेट एस produces partition of vertex set V। अब ये देखते हैं इसका प्रूफ कैसे। जो कट सेट एस है वो वर्टेक्स सेट V की पार्टीशन कैसे करता है। पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशन क्या होती है, अगर हमें पार्टीशन एक तरह से, ये जो V1 V2 Vn दिस इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ V इफ V is union of these sets and these are mutually disjoints। और ये सभी क्या होने चाहिए, then this is called partition of set V। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल बताया आपको कि पार्टीशन का मीनिंग क्या है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि कैसे कट सेट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है पार्टीशन। लेट G equal to VE be a connected graph। ठीक है, लेट S is cut set in G। ये क्या है, कट सेट है G में। सपोज S हम मान लेते हैं, जो आपको पता है S किसका सबसेट होता है, H सेट E का। दिस इज अ सबसेट ऑफ एच सेट ई एंड इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तरह से एजिज होंगी। सपोज इस सेट के अंदर के एजिज हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्या है, एन है, एंड ऑर्डर ऑफ ई जो है वो क्या है, एम है, और के जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम होगा। ओके, कट सेट के अंदर इतने हैं। ठीक है, डन। जो ग्राफ आपका जी डैश आएगा वी आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस सेट एस, ये क्या होता है, डिसकनेक्टेड, क्योंकि ये क्या है, कट सेट है इस वजह से। ठीक है, अब हम एक अनदर सबसेट लेते हैं S1। S1 के अंदर हम लेते हैं E1 E2 E के -1 तक की एजेस, और दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम जो कट सेट का प्रॉपर सबसेट एच सेट में से रिमूव करते हैं तो ग्राफ क्या रहेगा, स्टिल कनेक्टेड रहता है। ये आपकी किसकी डेफिनेशन है, कट सेट की।
then G double dash is equal to V E minus S1 is connected. ये क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ है ना, कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ G. ओके, ये तो हमने कट सेट की डेफिनेशन का यूज़ किया. कट सेट की डेफिनेशन यही कहती है कि इफ़ वी रिमूव प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एस देन द रिमेनिंग ग्राफ स्टिल कनेक्टेड. ठीक है, कनेक्टेड रहे वो. तो ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है. अब हम जो एच ई थी ई के, लेट ई के इंसिडेंट ऑन एक्स एंड वाई वर्टेक्स. ठीक है, हम मानते हैं कि ई के जो है वो एक्स और वाई वर्टेक्स पर इंसिडेंट होती है. अब आपका जो ग्राफ है वो क्या था, हमने क्या लिया था, जी डबल डैश. वो क्या है, जी डबल डैश आपका क्या है, वी और ई टू, और ई टू क्या है, ई माइनस एस वन, है ना. ये क्या है आपका, कनेक्टेड है. दिस इज कनेक्टेड. ओके, अब हम लेते हैं लेट, दो सेट्स लेते हैं, कंस्ट्रक्ट दो सेट मानते हैं. एक तो V1, ठीक है, वर्टिसेस के सेट्स हैं. V बिलोंग्स टू V सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ इन G डबल डैश कनेक्टिंग V and X and not containing EK. मतलब क्या हुआ, जो G डबल डैश ग्राफ था, ठीक है, उसमें जो वर्टेक्स सेट है ये है आपका E2. ओके, तो इसके दो ले लिए, एक V1 और एक V2. ठीक है, V1 के अंदर तो जो है इस तरह के वर्टिसेस हैं V सच दैट V और X के बीच में क्या है, पाथ आपको मिल रहा है जो V और X को कनेक्ट करता है. ठीक है, और इसमें क्या है, V2 के अंदर वो वर्टिसेस हैं सच दैट V और Y देयर एग्जिस्ट अ पाथ कनेक्टिंग V एंड Y और नॉट कंटेनिंग द एज ई के. देखो X और Y के बीच में क्या है, एज ई के है. ठीक है, X और Y के बीच में एज ई के है. तो ये जो है, ये जो पाथ है, दिस नॉट कंटेनिंग द एज ई के, कुछ इस तरह का है. ठीक है, इसी तरह से हम मान लेते हैं V2. V2 is the collection of those vertices such that there exists a path in G डबल डैश में बात कर रहे हैं. पाथ किस में, G डबल डैश में. ठीक है, G डबल डैश कनेक्टिंग, ना कि G में, V एंड Y नॉट कंटेनिंग एज ई के. मतलब क्या हुआ, ये वाले जो पाथ है ना तो एज ई के कंटेन करते हैं और ना ही E1 E2 EK -1, क्योंकि G डबल डैश में एजेस E1 E2 EK -1 क्या है, डिलीट हो रखी हैं. तभी तो हमें G डबल डैश मिला था आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एजेस E1 E2 EK -1. तो ये जो पाथ है ना तो एज EK को कंटेन करता है और ना ही E1 E2 अप टू EK -1 एजेस को कंटेन करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंस x बिलोंग्स टू V1, क्योंकि x इज कनेक्टेड विद x, है ना, ट्रिवली ट्रू है, तो देयरफॉर V1 इज नॉन एम्पटी. एंड y बिलोंग्स टू V2, तो V2 इज नॉन एम्पटी. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है और साथ में V जो है वो इनकी यूनियन के इक्वल है. ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना था कि एवरी कट सेट जो है इन G प्रोड्यूसेस ए पार्टीशन ऑफ द वर्टेक्स सेट V. तो ये हमें पार्टीशन मिल जाएगी इस तरह की. ठीक है, तो हम पहला प्रूव करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. नाउ वी प्रूव दैट V1 इंटरसेक्शन V2 इज एम्प्टी. लेट हम मान लेते हैं कोई V जो है वो बिलोंग करता है, V बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V2. तो दिस इम्प्लाइज V किससे बिलोंग करेगा, V1 से, और V बिलोंग्स टू V2. तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पाथ इन
जी डबल डैश कनेक्टिंग वी एंड एक्स, कनेक्टिंग स्मॉल वी है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ जेड भी ले सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग जेड एंड एक्स नॉट कंटेनिंग ई के, कौन सी एज को कंटेन नहीं करता ये, जो ये पाथ है नॉट कंटेनिंग ई के। सिमिलरली वी जेड बिलोंग्स टू वी टू है, तो देयर एग्जिस्ट अ पाथ इन जी डबल डैश कनेक्टिंग, किसे कनेक्ट कर रहा है, z और y को, नॉट कंटेनिंग ई के। अब देखिए आप कंट्राडिक्शन कैसे आएगी, अब सपोज ये है, अब z जो है वो x से ठीक है, ये आपका x वर्टेक्स है, ठीक है, v1 है ये, तो z जो है वो x से क्या है, कनेक्टेड है, आपको z और x के बीच में एक पाथ मिल रहा है, फिर यहाँ पे आपका y है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है जेड जो है वो V2 से भी बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज देयर इज एग्जिस्ट अ पाथ कनेक्टिंग, कनेक्टिंग किसे कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ पाथ कनेक्टिंग जेड एंड वाई, और नो, तो आप ये देखें जेड एक्स से कनेक्टेड है, तो जेड कनेक्टेड टू एक्स एंड एक्स कनेक्टेड टू वाई थ्रू ई के, तो जेड कनेक्टेड टू वाई, बट दिस पाथ कंटेनिंग द एज ई के, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इज नॉट कंटेनिंग द एज ई के, है ना, तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय अ पाथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10, आप ये लिख सकते हैं एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय अ पाथ नॉट कंटेनिंग द एज इन जी डबल डैश, और सिंस ई के जो है इज द ओनली एज इन जी डबल डैश दैट कनेक्टेड एक्स एंड वाई, देयरफॉर अबव पाथ मस्ट कंटेन एज ई के, हैंस अ कंट्राडिक्शन। आप सिंपल सी बात आएगी कि अबव पाथ जो है, जो अगर जेड एक्स से कनेक्टेड है और फर्दर जेड वाई से कनेक्टेड है, तो जेड कनेक्टेड है वाई से, तो पाथ पक्का एज ई के को कंटेन करेगा, तो दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट, दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट क्या आएगा, देयरफॉर आप लिखेंगे दिस विच इज अ कंट्राडिक्शन, देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन प्रूव दैट, इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्पटी। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी प्रूव दैट कि जो V1 यूनियन V2 है वो क्या आएगा, आपका V आएगा, ठीक है। अब हम एक लेते हैं, लेट टेक Z बिलोंग्स टू V लेते हैं, ठीक है, हम क्या प्रूव कर देंगे, Z या तो V1 में जाएगा और या V2 में जाएगा, ओके, एंड X जो है वो किस में है, V1 में है, ठीक है, Z V से है, ओके, और X भी V1 में, यानी कि V का ही एलिमेंट है, ओके, और आपका क्या है, then Z and X are connected in G डबल डैश, आप ये कह सकते हैं, देखें then X are connected in G double dash, if in the path containing Z and X contains CK then Z belongs to क्या होगा, V2 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, Z एंड X आर कनेक्टेड इन G डबल डैश, Z और X जो है वो G डबल डैश में क्या है, कनेक्टेड है, ओके, और अगर जो है ये जो पाथ है G डबल डैश में अगर एज ई के को कंटेन करता है, तो Z किस में होगा, V2 में होगा पक्का, क्यों, आप ये देखें, बात ये है, देखो आप V1 आपका ये रहा, X यहाँ रहा, ठीक है, V2 आपका ये रहा, अगर जो है Z और X कनेक्टेड है बाय अ पाथ और वो एज ई के को कंटेन कर रहे हैं, तो पक्का जो है Z वो यहाँ पे होगा, तभी तो वो एज ई के को कंटेन करेगा, ठीक है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, देखें X आपका यहाँ रहा,
if the path connecting z and x, if the path connecting z and x containing edge ek, तो z जो होगा वो पक्का किस में होगा, v2 में होगा। क्यों? क्योंकि अगर z v2 में होगा तभी तो एज ek को वो आप यहाँ देखें, तभी तो जो पाथ है z और x को कनेक्ट करता है वो एज ek को कंटेन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे क्रॉस तो करना पड़ेगा ना, ई के एच से उस पाथ को होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी तो वो एक्स से कनेक्टेड होगा। अगर जो पाथ है जेड और एक्स को कनेक्ट कर रहा है वो एज ई के को कंटेन करता है, तो जेड पक्का वी टू में होगा। दिस इम्प्लाइज जेड बिलोंग्स टू वी टू, ठीक है। देन जेड बिलोंग्स टू वी टू, ठीक है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं if in the path connecting z and y, ठीक है, z और y को कनेक्ट करता हुआ पाथ अगर एज ई के को कंटेन करता है, देन z किस में होगा, v1 में होगा, तभी वो एज ई के को कंटेन कर सकता है, ठीक है ना। यही बात आ जाएगी सेम, क्योंकि उसको एज ई के से क्रॉस होके जाना पड़ेगा, एज ई के से क्रॉस होके जाएगा तो यानी वो इस सेट में है, और y आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो z इसमें होगा, तभी वो एज ई के को क्रॉस करता हुआ y से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ओके, तो देन दिस, तो 10 क्या हो गया, या तो z किस में होगा, v1 में होगा, या फिर z बिलोंग्स टू v2, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू v1 यूनियन v2। तो फाइनली आपका क्या हुआ, hence if S is a cut set in graph G, then there exists a partition in V into disjoint non-empty subsets V1 and V2, है ना। तो क्या हुआ, V की पार्टीशन किस में हुई, नॉन एम्प्टी disjoint subsets such that there is no edge in G minus S, है ना, there is no edge in G minus S whose one and vertex is in V1, आप इसे समझने की ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा, एंड अनदर एंड वर्टेक्स इन V2। देखिए, जो आप बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो V की पार्टीशन हुई दो V1 और V2 में, ठीक है। अब आप कोई भी G, अगर G में से हमने S को रिमूव कर दिया, E1 E2 EK -1 को रिमूव कर दिया, EK और EK को रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग ग्राफ आया, ठीक है, रिमेनिंग ग्राफ आया, उसमें जो एजेस हैं आपके देखें बिल्कुल ये डिसजॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एंड वर्टेक्स यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है, एज का एक एंड वर्टेक्स तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ऐसी कोई भी एज आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। सभी एजेस का क्या होगा, या तो एंड वर्टेक्स क्या होंगे, दोनों एंड वर्टेक्स V1 के अंदर होंगे, या फिर दोनों एंड वर्टेक्स क्या होंगे, V2 में होंगे, ठीक है। जो एजेस हैं, रिमेनिंग एजेस जो बचेंगी, इसको रिमूव करने के बाद, जो एक कट सेट आपने रिमूव कर दिया G में से, अब जो एजेस जो आपकी बचेंगी उनका या तो दोनों एंड वर्टेक्स क्या होंगे, V1 के अंदर होंगे, या फिर दोनों एंड वर्टेक्स V2 के अंदर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एज का एक एंड वर्टेक्स V1 में है और एक एंड वर्टेक्स V2 में है। मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, एजेस से भी कनेक्शन नहीं रहेगा इन V1 V2 के बीच में, ठीक है। अब कन्वर्स अगर हम करें, कन्वर्सली सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन ऑफ V की पार्टीशन किस में है,
इंटू V1 एंड V2 सच दैट V1 और V2 कैसे है, नॉन एम्पटी और क्या है, डिसजॉइंट्स है, एंड V इज इक्वल टू V1 यूनियन V2। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है आपकी, ये तो फर्स्ट हो गई। कन्वर्सली हम ये तीनों हम मान रहे हैं ये ऐसा है, फिर हमें क्या प्रूव करना है, एस को कट सेट प्रूव करना है। सेकंड कंडीशन क्या है, आपको एक सबसेट मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ सबसेट एस ऑफ ई सच दैट इफ कोई एज ई बिलोंग्स टू एस है और ई इक्वल टू क्या है, V1 V2 है, देन क्या होगा, V1 किस में होगा, V1 में, एंड V2 जो वर्टेक्स है वो किस में होगा, वर्टेक्स V2 में। थर्ड क्या है, G1 डैश V E1 डैश G2 डैश E2 डैश, G1 डैश यूनियन G, या फिर हम, ये तो ऑब्वियस है, E1 डैश यूनियन E2 डैश क्या है, E माइनस S है, एंड बोथ G1 G2 डैश कैसे हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ G। देन ये तीनों कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। देन क्या प्रूव करना है, S इज कट सेट इन G। ठीक है, आप इसका प्रूफ खुद से, सिर्फ 2 पॉइंट्स में इसका प्रूफ है जो मैंने आपको PDF भेजी है, बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ें और उसको सोचें कि कैसे इसको किया है। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा।